फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। स्टॉक में आज काफ़ी वैल्यूबल बाइंग हुई है। यहाँ पे जो वैल्यूबल बाइंग हुई उसके पीछे कुछ अंदर छन के खबर निकल के आ रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है जो सरकार ने एक तरह से अपने ऊपर तो ले लिया। एक बार बैंकों का जो टेंशन था उसको कम किया, लेकिन फिर भी सरकार चाहेगी इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन। तो क्या ऐसे में कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय में यहाँ पे किसी बड़ी कंपनी को इसे सौंपा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कमजोर है। उनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो उनकी होल्डिंग भी कम है। तो क्या ऐसे में कुछ होने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से उस खबर को डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे पावर सेक्टर में क्या प्रचुर संभावना है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से लगातार जो गिरावट हो रही थी उस पर एक बार तो ब्रेक लग गया है। पिछले 3 दिन से हम पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे हैं, तो क्या यहां से बॉटम बन चुका है और आगे तेजी बन सकती है। वैसे सुजलॉन एनर्जी का क्या भविष्य, क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में हमें तेजी देखने को मिल सकती है या फिर वापस गिरावट होगी। काफी लोग हैं जिनको चिंता होती है कि हमारा पैसा है जो डूब जाएगा, जिन्होंने खरीदारी ऊपर के लेवल में कर ली है। वैसे तो मैंने आपको लगातार बोला था कि 10 रुपए के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लेनी है। काफ़ी लोगों ने कर भी लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं किए। अगर नहीं किए तो आपको कर लेनी थी, क्योंकि 10 रुपए के ऊपर जाने की संभावना फिलहाल नहीं थी। और यहाँ पे फिर से 7 रुपये 8 रुपये के आसपास खरीदारी की सलाह बन रही थी। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला था। तो स्टॉक अभी इस समय तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन ये स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे आपको यहाँ पे ब्रेकर आते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफा कहीं तेजी नहीं बनती किसी भी स्टॉक में। बड़े बड़े स्टॉक इस समय धराशायी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो में हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस समय किसके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है? आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो, उसमें बहुत जबरदस्त गिरावट है। कहीं कहीं तो 50% 100% की गिरावट है। तो ऐसे में हर किसी को लॉस हो रहा है, क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट हुई है। ऊपर के लेवल से सेंसेक्स 10,000 पॉइंट गिरा है। तो ऐसे में हर स्टॉक में गिरावट होगी, लेकिन जैसे ही तेजी बनेगी तो आप देखोगे कि अच्छे स्टॉक दौड़ने लगते हैं। आप देखो कि सुजलॉन एनर्जी जैसे ही माहौल पॉजिटिव बना तो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। तो यही मजबूती होती है स्टॉक की। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात करें, स्टॉक ओपन हुआ 7.25 पर, लो 7.20 का बना, हाई है 7.60 का, अंत में 7.50 पर क्लोजिंग रही, यानी 5.63% की तेजी। अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ है। अगर हम यहाँ पे बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में भी जबरदस्त तेजी थी। बड़ी गिरावट के बाद में यहाँ पे राहत की सांस ली है बाजार ने, और 52,532 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 934 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 81% तेजी के साथ क्लोजिंग दी है BSE सेंसेक्स ने। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी जबरदस्त तेजी थी। 24,355 के स्तर पर करीब 654 पॉइंट की तेजी थी, यानी 2.76% अप था। जैसे कल आपने देखा होगा कि भयंकर गिरावट होती कल एनर्जी सेक्टर में, लगभग उतनी ही रिकवरी आज हो गई है। और आपने देखा होगा कल बड़े बड़े स्टॉक धराशायी होते। यहाँ पे आपको टाटा पावर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज वो वापस सारे के सारे स्टॉक रिकवरी मोड में आ गए। इसका मतलब यह है कि पावर सेक्टर में आगे भी तेजी जारी रह सकती है, और यहाँ पे डरने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर हम BSE की बात करें तो आज करीब यहाँ पे आपको 1,44,000 का वॉल्यूम होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे उन्होंने 34,31,000 की डिलीवरी उठाई है, जहाँ पे 34.16% की यहाँ पे आपको डिलीवरी बेस काम होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम NSE की बात करें तो 4,61,06,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,74,89,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.93% है। तो आप देखोगे दोनों एक्सचेंज में काफ़ी अच्छा कामकाज हुआ है, बड़े क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अभी भी आगे खरीदारी लोगों की हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें एनालिस करके, तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। यहाँ पे 1 मंथ पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, और कल आप देखोगे तो 8 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम था। तो लगभग अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 5.70 52 वीक का लो है, और 13.10 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 7.45 पर है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिरावट, और गिरावट के पीछे वजह बाजार में पूरी गिरावट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजार के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि लगातार जो FI पिछले कई दिनों से एग्रेसिव तरीके से जो बिकवाली कर रहे थे, जो उनका सेल हो रहा था, उस पर कुछ लगाम लगी है, यानी कल के आंकड़े थोड़े से सांत्वना देने वाले हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल FII ने करीब 4,355 करोड़ बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, और उन्होंने 5,572 करोड़ बीच का माल बेचा है। तो इस तरह से जो उनकी जो बिकवाली है वो मात्र 1,270 करोड़ बीच के। तो पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही कम, यानी 1217 करोड़ का ही उन्होंने माल बेचा है, जिससे लग रहा है कि अब FI इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करे, न कि बिकवाली।
अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने भी अच्छा खासा बाजार को संभाला है। उन्होंने अगर आप देखोगे तो 6099 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और सामने 4006 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की। इस तरह से जो उनका नया निवेश है वो 2093 करोड़ रुपीज़ का है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से भी हुआ है। इस वजह से बाजार में हमें पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सुजलॉन एनर्जी इंडिया की नंबर 1 विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली कंपनी है और इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में इनका कामकाज है। और सरकार ने जो अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट पावर तक पहुंचना है, इंस्टॉलेशन ग्रीन एनर्जी का करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि विंड पावर का साथ मिले। ऐसे में ये कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है इसको आगे लेके चलना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज था और सरकार ने उस पूरे मैटर से बाहर निकालने के लिए सुजलॉन एनर्जी को अपनी 2 सरकारी कंपनियों के साथ में जोड़ा, उनको कुछ इक्विटी दी गई और ये जो सारा बैंकों का कर्ज था वो सरकार ने अपने पे उड़ा। लेकिन फिर भी ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन तभी होगा जब यहाँ पे बड़ा नया फंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति बहुत ज़्यादा वीक है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे तो 13% के आसपास है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई मजबूत प्रमोटर इसको मिले ताकि कंपनी आगे बढ़े और जो अपना गोल है सरकार का वो समय पे पूरा हो। तो ऐसे में जो चंद के खबर निकल के आ रही है उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले समय में इसको एक्वायर कर सकती है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है, वो अपॉर्चुनिटी तलाश रहे। ऐसे में आप देखोगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको टेक ओवर कर ले, यानी इसका अधिग्रहण कर ले। ये बहुत सारी संभावना बन के आ रही है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपने इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहती है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन अब जो सरकार की भी मंशा है कि इस कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी। वैसे तो हमने कई बार देखा है कि अदानी ग्रुप भी इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि अदानी ग्रुप के साथ में उनके बिजनेस संपर्क भी बने हुए हैं, वो लगातार उनको बिजनेस भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक नई जो बात निकल के आ रही है उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे सकती है। और आपने देखा ही होगा बहुत सारे क्षेत्र में दोनों की साथ में कंपटीशन भी होती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में सुजलॉन में हमें ये देखने को मिले। वैसे कुछ भी संभावना बने, लेकिन सुजलॉन आने वाले समय आपको मायूस नहीं करेगा अगर आपने नजरिया लॉन्ग टर्म का रखा है और निवेश किया तो। अब यहाँ पे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। जो लेटेस्ट 31 मई का हमारे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.72% की होल्डिंग ली है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी 1.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ने 0.36 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.72% की होल्डिंग ली है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी 0.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू एसएनपी बीएसई 500 ETF ने 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.04% की होल्डिंग ली है। तो आप देखोगे अच्छा खासा निवेश है। ये बड़े म्यूचुअल फंड है, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक देख लो या फिर मोतीलाल ओसवाल देख लो, ये काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इसका मतलब उनको भरोसा है। यहाँ पे एक चिंताजनक बात है बाजार के लिए, वो ये है कि अगर एफआई एग्रेसिव बिकवाली करते तो यहाँ पे इसको स्टॉक को धोखा हो सकता है, क्योंकि एफआई की होल्डिंग मजबूत है। यहाँ पे करीब 8.71% की होल्डिंग है जो बड़ी से है। अगर इसमें थोड़ी सी अगर बिकवाली करते तो फिर स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, वरना ये स्टॉक मजबूत है। और मुझे नहीं लगता कि वो इधर अपनी बिकवाली करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इसका जो सेक्टर है वो आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बना के रखेंगे। वैसे भी इसकी प्राइस तो कौड़ियों के भाव में, एक समय इसकी प्राइस 400 के ऊपर थी, तो अभी ये स्टॉक 7-8 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी का ही मौका बनता है। अब देखें तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाय की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.77 का फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट टूटा तो 6.43 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 5.87 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 7.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 8.23 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस का 8.57 का है। तो मुझे लगता है कि बाजार ने अगर साथ दिया तो स्टॉक फिर से 10 के पार जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो फिलहाल इस समय इन्वेस्टमेंट न करे, क्योंकि इसकी दोनों तरफ की डायरेक्शन बनी हुई है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए मौका है कि डिप में खरीदारी करें, आने वाले समय आपको ये बहुत ही सादा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।